Hello everyone. This is the sixth video of the chapter बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने डिजीज़ के जितनी डिजीज़ेस हैं उनके इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उनकी अर्ली लेवल डायग्नोसिस दैट इज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में स्टडी किया था कि किस तरीके से हम जो पैथोजेंस हैं उनके इन्फेक्शन को हम बहुत ही प्राइमरी लेवल पे ही उनको डिटेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आरडीटी, पीसीआर एंड एलाइजा। तो इस वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या यूज़ है, कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनके हम क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी में इनका क्या रोल है। तो ये देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं। देखिए नाम से पता चला है ट्रांस का मतलब होता है चेंज या ट्रांसफ़र। एंड जीनिक का मतलब है जीन्स, मतलब जिनके जीन्स को मैनिपुलेट किया गया हो या जिनके जीन्स को चेंज किया गया हो या जिसमें कोई फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया हो, वो एनिमल्स जो हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। तो देखिए लिखा है कि एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, मतलब डीएनए को उसके मैनिपुलेट किया गया हो टू पजेस एंड एक्सप्रेस, जिसमें हम उसको अंदर उसके उस ट्रांसजेनिक एनिमल्स में एक्सप्रेस कर सकें एक एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, मतलब कोई फॉरेन जीन है जिस जो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा है या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करता है, तो उस जीन को अगर हम किसी दूसरे एनिमल में उसके डीएनए को मैनिपुलेट करके उसमें यूज़ करते हैं या उसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जैसे रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग, शीप, काउस, फिश, ये सब कॉमन है जिन पे जो है इस तरीके की ट्रांसजीन्स जो एक्सपेरिमेंट हैं वो होते हैं। ऑल्दो और 95% ऑफ ऑल, जिसमें भी जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से 95% जो हैं वो माइस हैं, मतलब चूहों पे सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं दे हैव एंड और हैड अ फॉरेन जीन डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ करके जिनमें फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया हो, ठीक है, इनटू देयर जीनोम, उनके जीनोम में। क्यों? क्योंकि जो भी फॉरेन जीन है जो हम उसमें इंसर्ट करते हैं किसी एनिमल में, हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर्स जो हैं उस जीन के कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हों। सच एनिमल्स जो हैं दे आर मोस्ट कॉमनली क्रिएटेड बाय, अभी इनको जो टेक्निक्स हैं, वैसे तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की कई टेक्निक हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन टेक्निक है दैट इज माइक्रो इंजेक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द प्रो न्यूक्लियाई ऑफ द फर्टिलाइज एग। दैट मीन्स जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज करते हैं किसी एनिमल के और जो जाइगोट बनता है, तो उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका न्यूक्लियस जब हम चेंज कर देते हैं उसको में एक तरीके से उसमें चेंज किया, मतलब उसमें हम जो फॉरेन डीएनए है उसको इंसर्ट कर देते हैं विच इज़ सब्सिक्वेंस, और उस एग सेल को, उस फर्टिलाइज एग को हम इम्प्लांट कर देते हैं इनटू द ओविडक्ट ऑफ अ सीडो प्रेग्नेंट सरोगेट मदर, मतलब किसी दूसरे उसी स्पेशीज के दूसरे एनिमल में, फीमेल एनिमल में उनके उसको उसके यूट्रस में हम इम्प्लांट कर देते हैं जिससे जिससे वो एज ए सरोगेट मदर की तरह वो बिहेव करती है, और जो भी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे अपने प्रॉपर जेस्टेशन पीरियड के बाद उसका ट्रांसजेनिक एनिमल का बर्थ होता है। तो एक तरीके से हमने देखा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जब कोई भी एनिमल सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो फर्टिलाइज होता है उसका न्यूक्लियस में हम कोई फॉरेन जीन अगर इंसर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी फाइन माइक्रो सिरेंज या माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, तो वो जीन उस पर्टिकुलर जाइगोट में आगे तक रहेगा और जो भी ऑर्गेनिज्म उससे बनेगा उसमें भी वो जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा और अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। जैसे राइट साइड में देखो, यहाँ पे आपको ट्रांसजेनिक जो है माइस दिख रहे होंगे जिसके आई ये सब ग्रीन दिख रहा होगा आपको, तो ये ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, मतलब जीएफपी का जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया जिससे में इसमें ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये भी ट्रांसजेनिक माइस है, ब्लू माइस है। और यहाँ पे आपको कई फिशेस देख रही होंगी, ये सब ग्लो फिश हैं। इनमें भी हमने जो फायर फ्लाई है उसका जो जीन है वो इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे ये भी ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ठीक है। ये आपको जो माउस दिख रहा है ये वैकेंटी माउस है जिसको चार्ल्स वैकेंटी ने डेवलप किया था, चार्ल्स वैकेंटी ने इसमें वर्क किया था। और इसके आपको बैक पे यहाँ पे एक आपको ईयर के जैसा शेप दिख रहा होगा, दैट इज़ ए कार्टिलेज। तो उन्होंने आर्टिफिशियली जो ईयर का पिना है, कार्टिलेजस पिना, उसको डेवलप किया था इस माउस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन इन द माइस। तो इस तरीके से हम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करते हैं। अब
क्वेश्चन ये है कि वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस, इस जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनको क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, और उनके इस मॉडिफिकेशन से ह्यूमन को क्या फ़ायदा है। तो आइए देखते हैं, लेट अस ट्राई, कुछ देखते हैं कुछ कॉमन रीजंस क्या हैं। देखिए फर्स्ट रीज़न जो दिया गया है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स जो भी पर्टिकुलर जो हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी है, ठीक है, जो जीन से रिलेटेड फिजियोलॉजी है, जो प्रोटीन से रिलेटेड फिजियोलॉजी है, और जो डेवलपमेंट है हमारे बॉडी का ग्रोथ है, उसकी स्टडी जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से की जाती है। देखिए लिखा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेशली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, ये देखना है कि किस तरह से जो जीन्स हैं वो रेगुलेट होते हैं, एंड हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और किस तरह से ये अगर जीन्स में कोई डिफेक्ट आता है या उसके एक्सप्रेस ना होने के कारण बॉडी के कौन से नॉर्मल फंक्शन से जो इफेक्ट होते हैं या उसके डेवलपमेंट उसका इफेक्ट होता है। जैसे स्टडी हम करते हैं कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स की, जैसे मान लीजिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है या कोई और दूसरे हार्मोन है, उसके एब्सेंस में किस तरह से जो क्या इफेक्ट आता है फिजियोलॉजी पे, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पेशीज़, और दूसरी स्पेशीज़ के जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, और जो क्या चेंज होता है, कोई कौन सा वो फैक्टर जब किसी दूसरे सेल में डेवलप होता है तो उससे क्या इफेक्ट आता है, एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, इंफॉर्मेशन जो भी हम उससे मिलती है अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर, उस फैक्टर का, उस पर्टिकुलर प्रोटीन का क्या बायोलॉजिकल रोल होता है बॉडी में, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब दैट मीन्स अगर हम सपोज कोई जीन है किसी दूसरी स्पेशीज़ में अगर हम इंसल्ट कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो वो प्रोटीन कोड करेगा वो फॉर्म हो रहा है, तो कौन से बायोलॉजिकल इफेक्ट्स वो डालता है या उसके एब्सेंस की वजह से कौन सा जो फंक्शन है वो इफेक्ट होता है। इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं हार्मोन्स को चेंज करके या ऑर्गेनिज्म में दूसरे हार्मोन्स को ऐड करके, ठीक है, इंसर्ट करके कि ट्रांसजेनिक्स में क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई दूसरे एनिमल का प्रोटीन जो है वो रेगुलेट होता है दूसरे में, और अगर जा करके वो किस तरह का इफेक्ट दिखाता है। तो इस तरीके से दैट मीन्स हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है और डेवलपमेंट है उसकी स्टडी के लिए भी करते हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीजेस, जो डिजीजेस हैं उनकी स्टडी के लिए। देखिए बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। दैट मीन्स हम उन ट्रांसजेनिक को जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा प्रोन बनाते हैं। दैट मीन्स कि अगर उनमें कोई जीन्स इफेक्ट होता है तो किस तरह से कौन सी डिजीज़ डेवलप करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए लिखा है दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज़। दैट मीन्स जो ह्यूमन डिजीज़ होती हैं और उनके कारण क्या है, उनके कॉज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में पर्टिकुलर वो फैक्टर एब्सेंट करके या वो फैक्टर हटा करके या दूसरे फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके जो हम देखते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, न्यू ट्रीटमेंट मेथड्स को, और जो नए ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को जो हम लोग हैं वो स्टडी करते हैं। कि जैसे सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोटीन हमने डेवलप किया, किसी को कोई डिजीज़ कॉज कराई ट्रांसजेनिक एनिमल में, और फिर उसके ट्रीटमेंट को हम किस तरीके से जो है वो एक तरीके से मतलब उसका ट्रीटमेंट कैसे हम करते हैं उसको हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो डिजीज़ की स्टडी के लिए, उनके ट्रीटमेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए टुडे अब हम लोग देखते हैं जो ट्रांसजेनिक मॉडल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक जो एनिमल के मॉडल हैं जो बहुत सारी डिजीज़ के लिए एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, इनको हम इंटेंशनली ट्रांसजेनिक एनिमल्स में इनको प्रोड्यूस करते हैं और बाद में इनके नए नए ट्रीटमेंट्स के जो मेथड्स हैं उनको डेवलप करते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इन डिजीज़ से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो पहला हम लोग ने पढ़ लिया नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, दैट मीन्स में हमारी बॉडी में जो फैक्टर्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो किस तरीके से हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में, उनके ना होने से, उनके एक्स्ट्रा या किसी दूसरे एनिमल में प्रेजेंट होने से क्या इफेक्ट आता है हमारी फिजियोलॉजी पे, वर्किंग पे, हमारे जो सेल का जो बायोकेमिकल जो मैकेनिज्म है उसमें क्या इफेक्ट आता है उसको हम स्टडी करते हैं। दूसरा हम करते हैं स्टडी डिजीज़ेस की,
जो तरह तरह की डिजीज़ हैं उनको हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से डिजीज़ को हम ट्रांसजेनिक एनिमल में प्रोड्यूस करते हैं और बाद में उसमें नए ट्रीटमेंट्स के मेथड जो हैं उनको स्टडी करते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं तरह तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए। जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कई ह्यूमन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। बहुत से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अगर हम उसको सिंथेसिस करेंगे, मतलब आर्टिफिशियली सिंथेसिस करेंगे, या वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनके प्रोडक्शन जो उनका होता है आर्टिफिशियल सिंथेसिस होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट द सेल्स आर द चीप सोर्स और एज अ केमिकल फैक्ट्री। जो हमारी सेल्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म की सेल होती हैं वो एक बहुत सबसे सस्ता सोर्स है जो है बहुत से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए। किसी भी एंजाइम को अगर प्रोटीन को हम आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसिस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बैठता है। बट एक बैक्टीरियल सेल, एक ईस्ट सेल, एक कोई दूसरी भी प्लांट या एनिमल सेल उस पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस कर देगी विद नो कॉस्ट, और बहुत ही लो कॉस्ट में वो उस प्रोटीन्स का बहुत ही कॉमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन भी कर सकती है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं बहुत से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि उनमें बहुत से यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन बनाने के लिए सिंपली है कि जैसा आपको हमने इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो प्रोड्यूस किया था उसके बारे में बताया था कि जो इंसुलिन का जीन है हमने बैक्टीरिया ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया और उसको वहाँ पे प्रोड्यूस किया। बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेज़ रिप्रोडक्शन करता है, बहुत तेज़ प्रोडक्शन करता है, और वो उस प्रोटीन्स का जो इंसुलिन प्रोटीन है उसके बहुत ज़्यादा लेवल पे बहुत ही कम समय में उसने प्रोडक्शन किया। तो इस तरीके से अगर हमें जो भी प्रोटीन है, जो भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, अगर हमें कोई प्रोड्यूस करना है किसी दूसरी सेल में या ट्रांसजेनिक एनिमल में, तो सिर्फ उसको कोड करने वाला जीन जो है हमें वो इंट्रोड्यूस करना है। जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे जो कोड करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जैसे है ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एम्फाइसीमा जो लंग्स की डिजीज़ है, एल्वुलाई की डिजीज़ है। जैसे देखिए ये नॉर्मल एल्वुलाई है, यहाँ पे फ्लैटेंड है, सब एल्वुलाई शेप जो है वो नॉर्मल है, लेकिन एल्वुलाई में अगर एम्फाइसीमा है तो उनके एल्वुलाई डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमें चाहिए, उसका प्रोडक्शन जो है वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है और बहुत से एंटीबॉडीज़ हैं जिनका हम प्रोडक्शन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर अटेम्प्ट जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। जैसे ट्रीटमेंट फिनाइलकीटोनुरिया के लिए, फिनाइलकीटोनुरिया डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल या जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या जो कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो भी हम इस आर्टिफिशियली ट्रांसजेनिक एनिमल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि 1997 में जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी रोजी, उसमें ह्यूमन प्रोटीन जो होता है जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन है, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रोटीन जो है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो था लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर, और ये एक ह्यूमन प्रोटीन है जो दैट मीन्स जो रोज़ी का हुआ है उसके जो मिल्क में जो प्रोटीन आ रहा है वो ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जो रोज़ी काऊ का जो मिल्क है वो एक तरीके से सब्सटीट्यूट है, ठीक है, वो किसका, ह्यूमन मिल्क का, एंड न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज़ देन नेचुरल काऊ मिल्क, और दूसरी किसी नॉर्मल काऊ के मिल्क से ज़्यादा मोर बैलेंस्ड और मोर न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है रोज़ी काऊ का मिल्क। तो इस तरीके से हमें ट्रांसजेनिक जो काऊ है हमने प्रोड्यूस की, इस तरीके से हम और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स से उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने जो डिज़ायर्ड जो जीन्स हैं उसको उनमें उनके मिल्क में या उनकी बॉडी में सिंथेसिस कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमने देख लिया। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी। देखिए आपको पता है कि जब वैक्सीन बनती हैं तो उसके ट्रायल्स होते हैं, सबसे पहले उनको एनिमल्स पे जो है टेस्ट किया जाता है और कई समय के बाद फिर उन वैक्सीन्स को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक माइस क्रिएट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं वैक्सीन्स की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए ह्यूमंस पे यूज़ करने से पहले। ट्रांसजेनिक माइस जो होते हैं जैसे एक तरीके से जैसे पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा, तो उसके लिए और जितनी भी वैक्सीन से डेवलप हो रही हैं उनके लिए भी जो ट्रांसजेनिक माइस हैं वो बेटर ऑप्शन हैं। अगर सक्सेसफुल रही, रिलायबल रही वैक्सीन, तो उसको फिर माइस के बाद मंकीज़ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि मंकीज़ जो हैं वो मोर रिलेटेड मैमल हैं, ठीक है, ह्यूमन से, और सेफ्टी बैचेस देखे जाते हैं कि वैक्सीन के सेफ़ है।
इस तरीके से अगर हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको हम ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, और उसमें जब हम वैक्सीन्स इंजेक्ट करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि उस वैक्सीन का जो है वो क्या इफ़ेक्ट है। अगर वो ठीक है तो उसको, वो सेफ़ है तो हम उसको ह्यूमन के लिए यूज़ करने के परमिशन देते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ऑल्सो उन्होंने इसको टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी बोलते हैं, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। ठीक है, ये सेम वैसा ही है जैसा हम ड्रग्स की टॉक्सिसिटी को टेस्ट करते हैं, वैसा ही है। देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनको हम वो जीन्स देते हैं जिससे वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के। मतलब जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसके अगेंस्ट जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। दे आर देन एक्सपोज, तो तब उनको हम टॉक्सिक सब्सटेंस में एक्सपोज कर देंगे और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो पर्टिकुलर जैसे किसी कोई प्रोडक्ट है, कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो बन रहा है, अगर हमें उसकी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी है नॉर्मल एनिमल पे करेंगे तो उसका इफेक्ट जल्दी नहीं दिखेगा, साल 2 साल में दिख रहा है, तो तब तक का जो टाइम है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं देन द टॉक्सिक सब्सटेंस। तो अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो भी हम उसको दे रहे हैं उसमें ज़रा सा भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा तो वो तुरंत उन एनिमल्स पे जो है इफ़ेक्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से टॉक्सिसिटी से जो है टेस्टिंग की जाती है उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, जिससे हमें वही सेम रिजल्ट मिलते हैं इन लेस टाइम। जो हमें नॉर्मल एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करने पे लंबे समय मिलते हैं, वही ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बहुत ही कम समय में हमको वो रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात की, जिसमें उसका रोल हमने देखा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में, वैक्सीन सेफ्टी में, और न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में, और डिजीज़ की स्टडी के लिए, और नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट्स करिए आपको कौन से टॉपिक्स के वीडियो चाहिए, उनका कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको कमेंट करिए, और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। और तब तक के लिए थैंक यू ऑल। बहुत जल्दी हम इन सभी टॉपिक्स के डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशंस हैं नीट लेवल के, मेडिकल लेवल के, दूसरे कंपटीशन लेवल के भी आपके सामने लाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।